नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। आज हम चर्चा करने वाले हैं 15 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कंपाउंड स्पर्धाओं में कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हुई है, तो इसमें भारत ने कंपाउंड स्पर्धाओं में कुल मिलाकर पांच कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक। तो बी ऑप्शन सही जवाब है। कुल मिलाकर 5 पदक जीते हैं। डिटेल जान लेते हैं। तो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का जो आयोजन है ढाका बांग्लादेश में आयोजित किया गया था और भारत ने कंपाउंड स्पर्धाओं में कुल मिलाकर 5 अर्थात 3 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं की बात करें तो ज्योति सुरेखा वेनम कंपाउंड महिला व्यक्तिगत में, पृथिका प्रदीप को 145 से पराजित किया। कंपाउंड महिला टीम दीपशिखा, ज्योति और पृथिका, इन्होंने कोरिया को 236-234 से हराया है। कंपाउंड मिश्रित टीम जिसमें अभिषेक वर्मा और दीपशिखा थी, इन्होंने बांग्लादेश को 153-151 से पराजित किया है। रजत पदक विजेताओं की बात करें तो पृथिका प्रदीप कंपाउंड महिला व्यक्तिगत फाइनल में उपविजेता रही हैं और कंपाउंड पुरुष टीम में अभिषेक वर्मा, साहिल जाधव और प्रथमेश फुगे ये यहाँ पर उपविजेता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का दल किस देश में पहुंचा है। तो भारतीय वायुसेना का दल पहुंचा है फ्रांस में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, फ्रांस। तो अभ्यास गरुड़ 2025, इसके तहत भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी 16 से 27 नवंबर 2025 तक फ्रांस के मोंट डी मार्सन एयर बेस पर द्विपक्षीय हवाई अभ्यास में भाग ले रही है। उद्देश्य क्या है? भारत और फ्रांस के दीर्घकालीन रणनीतिक रक्षा संबंधों को और मजबूत करना और दोनों वायुसेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और समन्वय बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 3, 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले IITF इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 का विषय क्या रखा गया। तो जो 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है 2025, तो इसका विषय रखा गया एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत रखा गया 44वें IITF का विषय। तो 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ये नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। उद्घाटन किया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जितिन प्रसाद ने मेले का उद्घाटन किया और इसकी थीम रखी गई थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत इसकी थीम रखी गई थी। आयोजनकर्ता जो संस्था थी भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत सरकार की नोडल व्यापार संवर्धन एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में बाल दिवस हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन 14 नवंबर को भारत में हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो भारत में प्रतिवर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और ये दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1956 से 20 नवंबर को यूनिवर्सल अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत की बात करें तो 14 नवंबर को। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत सरकार ने उनकी जयंती 14 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य जान लेते हैं। तो जन्म हुआ 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद में। शिक्षा हुई कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक। 1912 में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन में प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1919 में इलाहाबाद होम रूल लीग के सचिव बने। 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस
कमेटी के महासचिव बने। 1928 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्णतः स्वतंत्र करना। 1929 में कांग्रेस के लाहौर सत्र के अध्यक्ष, जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। 1946 में अंतरिम सरकार के प्रमुख बने। 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु हुई 27 मई 1964 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत नेपाल पारगमन संधि ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट में 13 नवंबर 2025 को किए गए संशोधन के तहत किस रेल मार्ग पर बल्क कार्गो सहित सभी प्रकार के माल की ढुलाई को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है? तो सही जवाब है किस मार्ग पर ये किया गया है? जोगबनी विराटनगर मार्ग पर। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो 13 नवंबर 2025 को भारत और नेपाल ने ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नई दिल्ली में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और नेपाल के उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने संशोधन पत्रों का आदान प्रदान किया। संशोधन के तहत जोगबनी से विराटनगर भारत और नेपाल के बीच रेल मार्ग से बल्क कार्गो सहित सभी प्रकार के माल ढुलाई को औपचारिक मान्यता दी गई है। दोस्तों यह है क्वेश्चन नंबर 6 और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, नवीनतम ग्लोबल कार्बन बजट 2025 के अनुसार यदि मौजूदा दर पर वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जारी रहा तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि सीमा को बनाए रखने के लिए शेष कार्बन बजट किस वर्ष तक समाप्त हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में आपको इसका जवाब देना है। आपसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, जहां से आपको जवाब ढूंढना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों ये हो गए आज 15 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और ये जो सभी नोट्स हैं, इस प्रश्न का जवाब भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।